हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम एक और बेस्ट ऑफ अकबर बीरबल सीरीज की मोरल स्टोरी रीड करने वाले हैं जिसका टाइटल है द अनकुक्ड खिचड़ी। गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़कर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने को भी मिलेगा। और आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा, हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन करता चलूंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कभी भी कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे उसके सेंस को पहचानना है। और इसके अलावा इसमें जो ग्रामर का पार्ट है उसको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो इसी तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इनहेंस करेंगे। तो गाइज, आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप स्टोरी को अच्छे से समझ पाए। और स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। द अनकुक्ड खिचड़ी। अनकुक्ड यानी कच्ची, जो पकी हुई ना हो उसको हम कहते हैं अनकुक्ड। खिचड़ी। खिचड़ी एक नाउन है और ऐसे वर्ड जो किसी भी नाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उनकी विशेषता बताते हैं, तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर अनकुक्ड यानी कच्ची क्या चीज है? खिचड़ी। तो इस तरह से अनकुक्ड एक नाउन की विशेषता बताता है, तो ये एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इसके पहले आर्टिकल दा का यूज किया है जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, जो आगे जो उसके नाउन होता है उसको निश्चित करता है। तो इस तरह से इसका मतलब है कच्ची खिचड़ी, और इसको हम इस स्टोरी के थ्रू समझेंगे। वन नाइट when the winter season was at its peak, Akbar and Birbal were roaming around in the palace। तो इसके मतलब को आप समझते हैं। वन नाइट एक रात, when यानी जब, द विंटर सीजन यानी सर्दी का मौसम, was था। अब was के बाद यहाँ कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, तो जब एक्शन वर्ब ना हो तो ये क्रिया एक लिंकिंग वर्ब कहलाती है। और आगे इसके क्या होता है? आगे होता है कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट तीन तरह का होता है, या तो नाउन होगा, या फिर एडजेक्टिव होगा, या फिर एडवर्ब होगा। तो यहाँ पर वॉज यानी था। एट इट्स पीक। एट इट्स पीक का मतलब होता है पूरे जोर पर, यानी पूरे जोर पर का मतलब है यानी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी, तो उसको हम कह रहे हैं बहुत जोरों पर था। एक रात जब सर्दी का मौसम मतलब पूरे जोर पर था, अकबर एंड बीरबल वर थे। अब वर थे क्या कर रहे थे? आगे एक एक्शन वर्ब दी गई है, तो इस तरह से वर एक हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। रोमिंग अराउंड का मतलब होता है यानी आसपास घूम रहे थे या चारों तरफ घूम रहे। तो यहाँ पर रोमिंग का मतलब है टू वॉक विदाउट एम। हालांकि वॉक मीन्स भी घूमना होता है, लेकिन जब हम विदाउट एम वॉक करते हैं यानी ऐसे ही घूम रहे हैं तो उसको रोम कहते हैं। तो वर रोमिंग घूम रहे थे अराउंड आसपास, इन द पैलेस महल में। तो एक रात जब सर्दी का मौसम पूरे जोर पर था तो अकबर और बीरबल महल में आसपास घूम रहे थे। तो आप रोम का जो रोमिंग है यहाँ पर इसका मतलब समझ गए होंगे कि वॉक मीन्स वैसे ही टहलना होता है, और जब विदाउट एम हम टहलते हैं घूमते हैं तो उसको रोम कहते हैं। इट वॉज वेरी चिली। इट वॉज यानी था, थी। वेरी चिली यानी बहुत ठंड थी। यहाँ पर जो इट है वो एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, यानी समय दिन महीना मौसम की जानकारी के लिए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का यूज किया जाता है, और इसका कोई भी हिंदी मीनिंग नहीं होता है। इट वॉज थी वेरी चिली यानी बहुत ठंड थी। आ थॉट स्ट्रक बीरबल्स माइंड। आ थॉट यानी एक विचार। यहाँ पर जो थॉट है वो थिंक से बनता है, और यहाँ पर ये एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक विचार और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्ट्रक का मतलब होता है सूझा। फर्स्ट फॉर्म होती है स्ट्राइक और सेकंड फॉर्म है स्ट्रक यानी सूझा या फिर आया। बीरबल्स माइंड यानी बीरबल के दिमाग में। ये अपोस्ट्रोफी ऐसे जिसका यूज खाकी के सेंस में किया जाता है। तो एक विचार बीरबल के दिमाग में आया। ही सेड मजेस्टी, आई बिलीव दैट अ मैन कैन डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। तो उसने क्या कहा? ही सेड उसने कहा, क्या कहा? मजेस्टी महाराज, आई बिलीव यानी मुझे विश्वास है। आई बिलीव या मैं विश्वास करता हूं या मुझे विश्वास है।
दैट एक कंजक्शन होता है जो दो सेंटेंसेस को या क्लाउजेस को या दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। अ मैन एक आदमी कैन डू कर सकता है, कैन डू कर सकता है। तो यहाँ जो कैन है वो एक मॉडल है और ये सामर्थ्य दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है और परमिशन देने के लिए भी यूज किया जाता है। कैन डू कर सकता है, एनीथिंग कुछ भी। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के वास्ते, यानी फॉर द पर्पस, यानी किसी भी उद्देश्य के लिए या किसी के वास्ते। मनी यानी पैसे। तो उसने कहा महाराज मुझे विश्वास है कि एक इंसान पैसे के लिए या पैसे के वास्ते कुछ भी कर सकता है। बट द एम्परर डिसएग्रीड विद हिम। तो बट यानी लेकिन द एम्परर सम्राट, डिसएग्रीड का मतलब है एग्री नहीं किया, यानी जब किसी भी बात से एग्री नहीं करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिसएग्री, यानी बात ना मानना, असहमति जताना। तो डिसएग्रीड यानी सहमत नहीं हुए, विद हिम यानी उससे, लेकिन सम्राट उससे सहमत नहीं हो। आगे देखते हैं। अकबर सॉरी दे वर पासिंग बाय अ पॉन्ड, अकबर डिप्ड हिज हैंड इनटू द कोल्ड वाटर। तो दे वर, वे थे, क्या कर रहे थे? पासिंग बाई अ पॉन्ड, यानी एक तालाब के पास से गुजर रहे। पासिंग बाई का मतलब होता है यानी गोइंग पास्ट समथिंग, यानी किसी चीज के पास से होकर जाने को पासिंग बाई कहते हैं। और यहाँ पर वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म है, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। दे वर पासिंग बाई अ पॉन्ड, वे एक तालाब के पास से गुजर रहे थे। अकबर ने, डिप्ड का मतलब होता है यानी किसी भी चीज को डुबोना, किसी चीज के अंदर, टू पुट समथिंग इनटू लिक्विड या फिर वाटर, यानी किसी भी जो पानी जैसी चीज हो, तरल चीज हो, उसके अंदर किसी दूसरी चीज को डुबोना, उसको डिप कहते हैं। हिज हैंड अपना हाथ, इनटू यानी में, द कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी में। अकबर ने उस ठंडे पानी में अपने हाथ को डुबोया। ही आस्क्ड बीरबल डू यू थिंक दैट अ मैन कैन स्टैंड इन दिस कोल्ड वाटर होल नाइट फॉर मनी। तो उसने क्या कहा? ही आस्क्ड बीरबल, उसने बीरबल से पूछा। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है? यहाँ जो डू है, एक डू मीन्स वैसे करना होता है, लेकिन यहाँ जब डू किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आए तो इसका मतलब होता है, ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है और इसको हम क्या पढ़ते हैं? क्या। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो? दैट की अ मैन, एक इंसान, कैन स्टैंड, खड़ा हो सकता है, इन दिस कोल्ड वाटर, इस ठंडे पानी में, होल नाइट, सारी रात, फॉर मनी यानी पैसे के लिए, फॉर यानी लिए। तो उसने बीरबल से पूछा क्या तुम्हें लगता है कि एक इंसान पैसे के लिए सारी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? ऑफ कोर्स, बेशक। ऑफ कोर्स यानी बेशक, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आई कैन फाइंड वन इफ यू से, सेड बीरबल। आई कैन फाइंड, मैं ढूंढ सकता हूं। कैन मैंने बताया मॉडल है जिसका यूज सामर्थ्य, शक्ति और परमिशन देने के लिए किया जाता है। आई कैन फाइंड, मैं ढूंढ सकता हूं वन, ऐसे इंसान को। यहाँ जो वन है वो इसका मतलब एक नहीं है, बल्कि एक इंसान की बात हो रही है। मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ सकता हूँ, इफ यू से, अगर आप कहो, अगर आप कहो तो मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ सकता हूँ, सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। अकबर एक्सेप्टेड द चैलेंज, अकबर ने एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर लिया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्वीकार कर लिया। द चैलेंज यानी उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। आगे देखते हैं। If any man is able to pass a night in the icy cold water, I shall give him 1000 gold coins, said अकबर। तो said अकबर यानी अकबर ने फिर क्या कहा? अकबर ने कहा if, अगर, यहाँ पर if से ये सेंटेंस स्टार्ट होता है और ये पूरी जो अकबर ने बात कही है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। और जब कोई इंसान कोई बात कहता है तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी अकबर के द्वारा जो कही गई बात है वो रिपोर्टेड, इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। इफ, अगर, एनी मैन, कोई इंसान, इज एबल, तो इज एबल का मतलब होता है कैन और वॉज एबल का मतलब होता है कुड। अगर इज एबल है तो वो कैन का काम करता है और अगर यहाँ वॉज एबल होता तो वो कुड का काम करता। इज एबल सकता है, टू पास यानी गुजार, अ नाइट एक रात, इन द आईसी कोल्ड वाटर इस बर्फीले पानी में। आई शेल गिव मैं दूंगा, हिम उसको 1000 गोल्ड क्वाइंस यानी 1000 सोने के सिक्के। अगर कोई आदमी
इस बर्फीले पानी में एक रात गुजार सकता है तो मैं उसको 1000 सोने के सिक्के दूंगा, अकबर ने कहा। द नेक्स्ट डे बीरबल ब्राउट अ पुअर एंड लीन मैन टू द कोर्ट। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल ब्राउट यानी लाया, ये ब्रिंग एक इंग्लिश का वर्ड होता है, उसकी सेकंड फॉर्म है ब्राउट, लाया। अ पुअर एंड लीन, एक गरीब और कमजोर, लीन जो बहुत ज्यादा कमजोर होता है उसको लीन कहते हैं। मैन आदमी को टू द कोर्ट, दरबार में। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गरीब और कमजोर आदमी को लाया। दैट मैन वॉज रेडी टू स्टैंड इन द पॉन्ड। दैट मैन, वो आदमी, वॉज रेडी, तैयार था, टू स्टैंड, खड़ा होने के लिए, इन द पॉन्ड, तालाब में। वो आदमी तालाब में खड़ा होने के लिए तैयार था। द एम्परर सेड वेरी वेल बीरबल, एस्कोर्ट दिस मैन टू द पॉन्ड। तो द एम्परर सर यानी सम्राट ने कहा वेरी वेल, शाबाश, यानी बहुत अच्छी या शाबाश। बीरबल, एस्कोर्ट, एस्कोर्ट का मतलब है ले जाओ, यानी टेक समबडी समवेयर, यानी किसी को कहीं ले जाना एस्कोर्ट होता है, यानी एस्कोर्ट ले जाओ दिस मैन, इस इंसान को, टू द पॉन्ड, तालाब में, तालाब के पास, यानी इस इंसान को तालाब के पास ले जाओ। एंड और इफ ही सक्सीड्स आई विल रिवॉर्ड हिम एज आई प्रॉमिस्ड। इफ, अगर, ही, वह, सक्सीड, सफल हो जाएगा, आई यानी मैं, विल रिवॉर्ड, इनाम दूंगा, हिम, उसको, एज, जैसा, आई प्रॉमिस, मैंने वादा किया। अगर वो सफल हो जाएगा तो मैं उसको वो इनाम दूंगा जो मैंने वादा किया। द मैन एंड बीरबल लेफ्ट। द मैन, वो आदमी, एंड बीरबल लेफ्ट यानी चले गए। बट अकबर सेंट हिज गार्ड्स आफ्टर द मैन टू एंश्योर ही डिडंट चीट। द बट, लेकिन अकबर ने सेंट यानी भेजा, सेंड की सेकंड फॉर्म हो ये, सेंट यानी भेजा, और जहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। सेंट यानी भेजा, हिज गार्ड्स, अपने गार्ड्स को, आफ्टर यानी पीछे, आफ्टर मीन्स बाद भी होता है लेकिन पीछे भी होता है, आफ्टर यानी पीछे, द मैन, उस आदमी की, टू एंश्योर, एंश्योर का मतलब होता है टू मेक श्योर, यानी निश्चित करने के लिए, आश्वस्त होने के लिए। ही यानी वो, डिडंट चीट यानी उसने, वो धोखा ना दे, ही डिडंट चीट मतलब वो धोखा ना दे, इस बात को एंश्योर करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए उसने उस आदमी के पीछे अपने गार्ड्स को भेजा। टू अकबर से सरप्राइज, यानी अकबर की हैरानी के लिए या अकबर के आश्चर्य के लिए, द मैन, उस आदमी ने, कंप्लीटेड यानी पूरा कर दिया, द चैलेंज, इस चुनौती को पूरा कर दिया। The next morning the man returned to the palace to claim his reward. The next morning, अगली सुबह को, the man, वो आदमी, returned यानी वापस लौटा, to the palace, महल को, to claim यानी दावा करने के लिए, यानी to say that something is true, मतलब ये दावा करने के लिए कि उसने उस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया। his to claim, दावा करने की, his reward, अपने इनाम का। अगली सुबह को वो आदमी अपने इनाम का दावा करने के लिए महल वापस लौटा। अकबर आस्क्ड द मैन हाउ ही मैनेज्ड टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर। अकबर ने आस्क्ड यानी पूछा, द मैन, उस आदमी से, हाउ, कैसे, ही, उसने, मैनेज्ड का मतलब होता है सामना किया, संभाला, यानी इसका टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी जब हम किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को डील कर लेते हैं तो उसको हम कहेंगे मैनेज कर लिया, यानी उसने कैसे मैनेज किया। टू स्टैंड, खड़े रहने के लिए, इन द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए उसने कैसे मैनेज किया, ये अकबर ने उस आदमी से पूछा। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, आई सॉ अ लैम्प पोस्ट एट अ डिस्टेंस, यानी आई, मैंने, सॉ यानी देखा, अ लैम्प पोस्ट यानी जो लैंप रखी हुई, टंगी हुई थी, एट अ डिस्टेंस यानी थोड़ी दूरी पर, मैंने थोड़ी दूरी पर जो लैंप टंगी हुई थी उसको देखा। आई केप्ट लुकिंग एट इट एंड इट्स हीट मेड मी कंप्लीट द चैलेंज। आई, मैं, केप्ट यानी रहा, केप्ट मीन्स जारी रखा, केप्ट कीप की सेकंड फॉर्म होती है और इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज को कंटिन्यू रखना। केप्ट यानी जारी रखा। लुकिंग एट का मतलब होता है तरफ देखना, तो जब हम किसी की तरफ देखते हैं, द एक्ट ऑफ डायरेक्टिंग द आईज टुवर्ड समथिंग, यानी किसी चीज की तरफ अपनी नजरों को सीधे ले जाना,
डायरेक्ट जब हम किसी चीज की तरफ देखते हैं तो लुक एट होता है, तो लुकिंग एट यानी तरफ देख रहा है, इट उसकी एंड इट्स हीट और इसकी गर्माहट ने मेड मी कंप्लीट यानी मुझसे पूरा करवा दिया द चैलेंज चुनौती को। मैं इसकी तरफ देखता रहा और इसकी गर्माहट ने इस चुनौती को मुझसे पूरा करवा दिया। Akbar got furious and refused to reward the man, saying that means you were not completely in the cold water. अकबर गॉट हो गया। गॉट गेट की सेकंड फॉर्म होती है और गेट का मतलब लाना भी होता है, गेट मीन्स प्राप्त करना भी होता है और गेट मीन्स सिचुएशन के हिसाब से होना भी होता है। यानी गॉट फ्यूरियस बहुत गुस्सा हो गया, फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री, एंड रिफ्यूज्ड और मना किया, रिफ्यूज मीन्स टू डिनाई यानी मना कर देना, टू रिवॉर्ड इनाम देने से द मैन उस आदमी को, सेइंग कहते हुए, दैट मीन्स इसका मतलब है यू वर तुम थे, यू वर नॉट तुम नहीं थे कंप्लीटली पूरी तरह से इन द कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी में। अकबर बहुत गुस्सा हो गया और उस आदमी से ये कहते हुए इनाम देने से मना कर दिया कि इसका मतलब है तुम पूरी तरह से ठंडे पानी में नहीं थे। हेंस यू विल नॉट रिसीव द रिवॉर्ड, हेंस इस प्रकार, यू विल नॉट रिसीव तुम्हें नहीं मिलेगा, यू विल नॉट रिसीव तुम्हें नहीं मिलेगा द रिवॉर्ड इनाम, और इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। द मैन लेफ्ट द कोर्ट विद डिसअपॉइंटमेंट, द मैन वो आदमी लेफ्ट चला गया या लेफ्ट छोड़ दिया, लेफ्ट मीन्स होता है डिपार्ट फ्रॉम यानी किसी एक स्थान से चले जाना, तो लेफ्ट चला गया द कोर्ट दरबार से, विद डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा के साथ, निराशा के साथ का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड यानी वो निराश हो गया था और निराशा के साथ वो दरबार से चला गया। बीरबल वॉज सरप्राइज्ड एट द एम्परर्स एक्शन, बीरबल वॉज सरप्राइज्ड हैरान था या आश्चर्यचकित था, एट यानी पर द एम्परर्स एक्शन सम्राट के एक्शन पर वो सरप्राइज था, हैरान था। द नेक्स्ट डे अगले दिन, ही वो डिडंट कम यानी नहीं आया, ये डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, डिडंट कम नहीं आया टू द कोर्ट दरबार में, अगले दिन वो दरबार में नहीं आया। अकबर गॉट वरीड, अकबर गॉट वरीड यानी चिंतित हो गया, वरीड मीन्स होता है चिंतित होना। ही सेंट अ कोटियर टू ब्रिंग बीरबल, ही उसने सेंट भेजा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अ कोटियर एक दरबारी को, टू ब्रिंग लाने के लिए, बीरबल को, उसने बीरबल को लाने के लिए एक दरबारी को भेजा। द कोटियर केम बैक एंड टोल्ड अकबर दैट बीरबल वॉज कुकिंग खिचड़ी एंड वुड बी बैक ओनली आफ्टर ईटिंग इट। द कोटियर दरबारी केम बैक वापस आया, एंड टोल्ड और बताया अकबर को दैट बीरबल वॉज कुकिंग खिचड़ी की बीरबल खिचड़ी पका रहा था, एंड वुड बी बैक और वापस आएगा, वुड बी बैक का मतलब है वापस आएगा, ओनली आफ्टर ईटिंग इट यानी सिर्फ इसको खाने के बाद ही वापस आएगा। ही वेटेड फॉर बीरबल टिल इवनिंग बट ही वॉज नोवेयर टू बी सीन, उसने वेटेड फॉर बीरबल का मतलब है बीरबल की प्रतीक्षा की, किसी की प्रतीक्षा करने के लिए वेट फॉर का यूज किया जाता है, प्रतीक्षा की, टिल इवनिंग यानी शाम तक, और शाम तक बीरबल की प्रतीक्षा की, बट लेकिन ही वॉज नोवेयर लेकिन वो कहीं नहीं, टू बी सीन दिखाई दिया, टू बी सीन यानी दिखाई दिया लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। एज द एम्परर ग्रू इम्पेशेंट ही हिमसेल्फ वेंट टू लुक फॉर बीरबल एट हिज हाउस, एज चूंकि द एम्परर सम्राट ग्रू हो गया, ग्रो मिस होना और ग्रू मिस हो गया सेकंड फॉर्म में। इम्पेशेंट का मतलब होता है बेचैन यानी वांटिंग समथिंग टू हैपन सून, यानी जब हमें ऐसा लगे कि कोई काम जल्दी से हो जाए, किसी चीज का जब हम बेसब्री से इंतजार करते हैं तो उसको हम इम्पेशेंट कहते हैं, यानी बेचैन हो गया। ही हिमसेल्फ वो स्वयं वेंट गया, टू लुक फॉर तलाश करने बीरबल को एट हिज हाउस उसके घर, तो जैसे ही सम्राट बेचैन हो गया तो वो खुद बीरबल के घर उसको तलाश करने गया। When he reached Birbal's house, he saw that a pot was hung almost 10 feet high and fire was burning at the ground. When जब he reached वो पहुंचा बीरबल्स हाउस बीरबल के घर, he saw उसने देखा that a pot कि एक बर्तन was hung लटका हुआ था, यहाँ was के बाद
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है, तो वॉज वर्ब के बाद या किसी भी क्रिया के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वो पैसिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस में एक्शन पर जोर दिया जाता है। यानी तो वॉज हंग यानी लटका हुआ था, ऑलमोस्ट लगभग 10 फीट हाई यानी 10 फीट ऊपर। एंड फायर वॉज बर्निंग और आग जल रही थी एट द ग्राउंड जमीन पर। जब वो बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बर्तन लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर लटका हुआ था और जमीन पर आग जल रही थी। अकबर वॉज कंफ्यूज्ड एंड आस्क्ड बीरबल व्हाट ही वॉज डूइंग। अकबर वॉज कंफ्यूज्ड, अकबर कंफ्यूज था। कंफ्यूज का मतलब होता है अनेबल टू थिंक क्लियरली। यानी जब इंसान कोई चीज सही से सोच ना पाए तो वो कंफ्यूज हो जाता है, यानी अनेबल टू थिंक क्लियरली। एंड आस्क्ड और पूछा बीरबल से व्हाट ही वाज डूइंग, वो क्या कर रहा था। अकबर कंफ्यूज हो गया और बीरबल से उसने पूछा कि वो क्या कर रहा था। व्हेन बीरबल सेड दैट ही वाज कुकिंग खिचड़ी, अकबर बस्ट इनटू लाफ्टर। जब बीरबल ने सेड कहा दैट ही वाज कुकिंग खिचड़ी, कि वो खिचड़ी पका रहा था, अकबर बस्ट इनटू लाफ्टर। बस्ट इनटू लाफ्टर का मतलब होता है सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली स्टार्ट लाफिंग, यानी अचानक से और बिना उम्मीद के हंसना शुरू कर देना। यानी अचानक से, यानी बिल्कुल हंसने लगा या अकबर की हंसी छूट गई। तो जैसे जब बीरबल ने ये कहा कि वो खिचड़ी पका रहा था तो अकबर जोर से हंसने लगा। तो बस्ट इनटू लाफ्टर का मतलब है जोर से हंसना शुरू कर देना, वो भी सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। द पॉट वोंट गेट इनफ हीट। द पॉट, उस बर्तन को वोंट गेट मिलेगी इनफ, वोंट गेट नहीं मिलेगी इनफ हीट यानी पर्याप्त ऊष्मा। तो इनफ का मतलब है पर्याप्त यानी अ गुड अमाउंट। तो इस बर्तन को पर्याप्त ऊष्मा या गर्माहट नहीं मिलेगी। यू विल सिट हियर फॉर वीक्स बट दिस खिचड़ी वोंट कुक सेड अकबर। अकबर ने कहा, क्या कहा, यू विल सिट हियर, तुम यहां बैठोगे। तो विल एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि फ्यूचर का टेंस है ही, और सिट मीन्स होता है बैठना। लेकिन जब विल आएगा तो विल सिट मीन्स पढ़ेंगे हम बैठोगे यार यहाँ फॉर वीक्स यानी कई सप्ताह तक। बट लेकिन दिस खिचड़ी वोंट कुक यानी नहीं पकेगी, यानी तुम यहाँ कई सप्ताह तक बैठोगे लेकिन फिर भी ये खिचड़ी नहीं पकेगी, अकबर ने कहा। बीरबल रिक्लाइड मजेस्टी व्हेन दिस पॉट कांट गेट हीट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 10 फीट, हाउ कुड द मैन गेट हीट फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट विच इज वेरी फार अवे। बीरबल ने रिप्लाइड जवाब दिया, मजेस्टी महाराज, व्हेन दिस पॉट जब ये बर्तन कांट गेट प्राप्त नहीं कर सकता है। गेट मीन्स प्राप्त करना, कांट जो कि कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, प्राप्त नहीं कर सकता है हीट यानी ऊष्मा, गर्माहट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 10 फीट यानी 10 फीट की दूरी से। हाउ कैसे कुड द मैन वो इंसान गेट प्राप्त कर सकता था हीट गर्माहट फ्रॉम अ लैंप पोस्ट यानी एक लैंप से विच इज वेरी फार अवे जो बहुत दूर थी। जब उसने कहा महाराज जब ये बर्तन जो 10 फीट की दूरी से ऊष्मा प्राप्त नहीं कर सकता है तो वो इंसान जो एक लैंप जो काफी दूर थी तो उससे कैसे ऊष्मा उसको मिली होगी या उसने कैसे प्राप्त की होगी। अकबर अंडरस्टूड व्हाट बीरबल वाज ट्राइंग टू हेल्प टेल हिम। अकबर अंडरस्टूड यानी समझ गया, फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड होती है और सेकंड है अंडरस्टूड, समझ गया व्हाट जो बीरबल वाज ट्राइंग कोशिश कर रहा था टू टेल हिम उसको बताने की। तो अकबर वो समझ गया जो बीरबल उसको बताने की कोशिश कर रहा था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही सम्मन का मतलब होता है टू ऑर्डर अ पर्सन टू कम टू अ प्लेस, यानी सम्मन मीन्स बुलाना, हालांकि कॉल मीन्स भी बुलाना होता है, लेकिन यह सम्मन जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं यानी किसी एक फिक्स प्लेस पर बुलाने के लिए तो वहां सम्मन का यूज किया जाता है। मोस्टली ये कोर्ट में ही यूज किया जाता है। ही सम्मन, उसने बुलाया द मैन, उस आदमी को, एंड गिव दिया हिज ड्यू अवार्ड, उसका जो उचित इनाम था उसको वो दे दिया। तो गाइज आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।